Hello everyone, this is Vikas Goel from Lucid Point. In the last tutorial, I teach you about refraction. उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और रिफ्रैक्शन में कैसे एक डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम हेल्प करता है एक रे को रिफ्लेक्ट होने में एंड दैट ऑल द की कॉन्सेप्ट आई डिस्कस इन दैट वीडियो. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर के पहले देखिए. दिस इज द सेकंड वीडियो इन द कंटिन्यूटी ऑफ रिफ्रैक्शन. यहां पे मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. तो जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे. इंसिडेंट रे, आप इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड, एंड थर्ड यहां पे जो है वो नॉर्मल रे. ये तीनों के तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इन दी सेम प्लेन. अगर आप ये याद करें तो ये सेम लॉ आपका रिफ्लेक्शन के केस में भी था, राइट? तो इसको जल्दी डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम के लिए मुझे यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेनी पड़ेगी. तो हम मान लेते हैं कि दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर स्लैब और यहां से मैं एक इंसिडेंट रे को एज्यूम कर लेता हूं. फॉर एग्जांपल दिस इज द इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल रे भी बनानी पड़ेगी मुझे, लाइक दिस इज द नॉर्मल रे और यहां से मैं एक रिफ्लेक्टेड रे बनाने वाला हूं लाइक दिस. सो अगर मैं यहां पे इसको, अगर ये रिफ्लेक्शन ना होती तो ये कुछ ये वाला पाथ फॉलो करती लाइट, राइट? लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल चली गई. तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये ग्रीन वाली जो है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. सो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे. प्लेन जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, प्लेन एक 2 डायमेंशनल 2D शेप है. 2 डायमेंशन शेप का मतलब ये रहता है कि वहां पे आपकी लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होती है. तो यहाँ पे जैसे कि ये प्लेन है, अगर ये रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, तो इसकी लेंथ ये है और ये इसकी ब्रेड्थ है. दैट मीन्स देर इज नो डेप्थ इन टू इट. यहाँ पे कुछ डेप्थ नहीं होने वाली है. सो इट इज जस्ट एन assumption, अ मैथमेटिकल assumption. प्लेन एक मैथमेटिकल फिगर है तो रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पे एक प्लेन मान सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ पे. तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करने वाले हैं. सेकंड लॉ पे हम जल्दी से मूव करते हैं. सेकंड लॉ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ अभी कहता क्या है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर ऊपर वाले डायग्राम की हेल्प ले, यहां पे हमें पता था कि जो इंसिडेंट जो एंगल बना था हमारा, फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे थोड़ी सी, हाँ यहां पे देखिए, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल का, वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये तो आपको रिफ्लेक्शन में भी सेम था हमारा. यहां पे ये वाला एंगल आर है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लेकिन यहां पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं. एंगल आई एंड एंगल आर का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉट इक्वल वाला है. इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, मे नॉट. कोई स्पेशल केस है जहां पे मैं डिस्कस करूं कहां पे इक्वल होता है. नॉर्मली इक्वल नहीं होने वाला है. तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल आई ले लूं और उसको डिवाइड कर दूं साइन ऑफ एंगल आर से, तो ये एक कांस्टेंट टर्म आने वाली है और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से. और इस स्मॉल एन को, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड हेल्पफुल टर्म इन डिटर्मिनिंग कि रिफ्रैक्शन कितनी होने वाली है. दोबारा से समझते हैं इस बात को. देखिए यहां पे अगर मैं इस डायग्राम में, अगर मैं इस आई को एन से ऐसे परपेंडिकुलर मिला दूं यहां पे, और सिमिलरली यहां पर भी इसको मैं मिलाने वाला हूं, तो अगर यहां पे इस पॉइंट को मैं ओ मान लूं तो ऊपर मुझे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ओ आई एल और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. तो अगर यहां पे
अगर मैं साइन आई को डिटरमिन करूं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स मुझे लगाना है। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस एंगल के अपोजिट जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा आई एन, राइट, एंड डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज इज ओ आई। सिमिलरली दूसरा जो ट्रायंगल हमारा बनने वाला है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ओ आर और से यहां पर मैं एन डैश ले लेता हूं इसको, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा बनने वाला है यहाँ पे ओ आर एन डैश। तो यहां पर अगर मैं साइन आर को डिटरमाइन करूं तो ये कुछ आएगा हमारा परपेंडिकुलर आर एन डैश डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस ओ आर। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो आई होप यहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि साइन आई क्या है और साइन आर क्या है। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा 10th में प्रूफ भी नहीं है इसका, लेकिन स्टिल मैंने आपको काफी यहाँ पे समझा दिए बात। ये आगे बढ़ते हैं जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो की कंटिन्यूशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि ऊपर बताया कि ये कांस्टेंट है, इसको डिनोट एन से करते हैं, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे इट इज फॉर द सेकंड मीडियम, इट इज फॉर द सेकंड मीडियम with respect to WRT with respect to first मीडियम। फर्स्ट मीडियम, तो देखिए सेकंड मीडियम यहां पे क्या था ऊपर वाले डायग्राम में, अगर आपको याद हो सेकंड मीडियम यहां पे हमने इसको ग्लास माना था और ऊपर वाले मीडियम को हमने यहां पे एयर माना था, राइट। तो एन जो है हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का। यहां पर साइन आई बाय साइन आर जब आप निकालेंगे, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ओके, इसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये आपका 12th की फिजिक्स का भी टॉपिक है। इसको डिटरमाइन किया था प्रोफेसर विलीब्रोड स्नेल्स। ये एक डच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने इसको डिटरमाइन किया था। आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में समझने के लिए यहां पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट्स में, या दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको डिस्कस करने वाला हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आर आई लिख रहा हूं यहां पे, एंड सेकेंड वन इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को डिस्कस करते हैं, क्या इन दोनों में सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट को डिस्कस यहां पे मैं करने वाला हूं, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, इसको भी हम एन से ही डिनोट करते हैं। ये रहता है हमारा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air divide by speed of light in medium। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में, या वैक्यूम, एयर या फिर हम यहां पे वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है वो कुछ रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीडियम की बात यहां पे है कि लाइक मीडियम कैन बी वाटर, कैन बी ग्लास और ऑयल और एनी अदर मीडियम, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाने वाली है। याद रहे कि मैक्सिमम जो होती है स्पीड ऑफ लाइट
वो वैक्यूम में होती है। एयर में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग में तो एयर बहुत ज्यादा है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका होता है, रेशो ही होती है ये भी, इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, नंबर की तरह से। तो ये हमारा हो जाने वाला है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 divided by 2, that is the speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 in medium 2। देखिए क्या डिफरेंस यहां पे आया, यहां पे डिफरेंस ये आया कि ऊपर था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एब्सोल्यूट में, जबकि यहां पे आ गया मीडियम 1 और यहां पे आ गया मीडियम 2, मतलब कि दोनों को हमने यहां पे मीडियम कंसीडर किया, जबकि ऊपर वाले में केस में हमने मीडियम की बजाय हमने यहां पे एयर या फिर वैक्यूम कंसीडर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसको रिलेट करते हैं दोनों को कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या सिमिलरिटी है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करने वाले हैं। इसको मैं फॉर्मूला में लिख देता हूं, इसको हम कह सकते हैं v1 डिवाइड बाय v2। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में मान लेते हैं v1 और मीडियम 2 में मान लेते हैं v2। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c। c हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 मानने वाला हूं यहां पे, और इक्वेशन नंबर 1 को एज्यूम करके v1 को डिवाइड कर देना है c से, और c से ही मल्टीप्लाई, और यहां पर ये आ जाने वाला है v2। तो v1 बाय v2 कुछ इस तरह से बन जाने वाला है। इसको मैं अलग लिख लेते हैं हम लोग, और इसको हम अलग लिख लेते हैं, और यहां पर ये था कुछ इस तरह से। तो ये इक्वल हो जाने वाला है v1 बाय c। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ज्यूम कर लूं, c बाय v2 ऐसे लिख लें हम इसको, और इसको डिवाइड में यहां पे लिख दें c बाय v1। तो सिंपल मैथमेटिक्स ही मैंने यहां पे किया है। तो याद करिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो ये हमें देगा कुछ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये ऊपर वाला जो आने वाला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाने वाला है 2 का, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाने वाला है 1 का। अब ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट हैं, जबकि ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा रिलेटिव है। तो यहां पर कुछ फॉर्मूला इस तरह से हमारा बन जाने वाला है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे उससे साइन वाले से भी कंपेयर कर देते हैं। तो याद रहे कि इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ये हमने डिस्कस किया था अभी स्नेल्स लॉ, जो इसके इक्वल था, राइट। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहां पे हेल्प करेंगे समझने में। सो आई होप यहां पे आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूरा क्लियर हो गया है। कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1.003, मतलब हम एन एयर कह सकते हैं यहां पे। सिमिलरली एन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस का होता है 1.00013। सिमिलरली वाटर का, जो वाटर बहुत है हमारे यहाँ पे अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स है, तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्शन होती है। तो वहां पर देखिए थोड़ा बढ़ जाने वाला है 1.33
3। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही रिफ्रैक्शन होगी, लाइट को उतना ही बेंड करना पड़ेगा, और जब लाइट बेंड होगी तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी और रिफ्रैक्शन वहां पे होगी। सो आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू। काफी हद तक आपको समझ में आ गई। इसमें कुछ भी अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है तो डू कमेंट इन दिस वीडियो। I will try to reach you, and thank you for the listening. Thank you.